Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. So my dear BA Honors Political Science सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 18 जुलाई 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों के DSC पेपर 4 का, जो कि है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की यूनिट 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन में से. इन क्वेश्चंस को आप लोग जो है बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के अंदर आने के. इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ हिंट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोग जो है बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएँ क्वेश्चंस को एंड बेहतर तरीके से आंसर्स को लिखने की कोशिश कर पाएँ. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड ये वीडियो जो है ये सभी ड्यू रेगुलर, ड्यू SOL एंड NCVEF तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की यूनिट 1 है विच इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, इसके अंदर आपको 4 मेजर टॉपिक्स गिवन हैं जो कि आप लोगों को कवर करने हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, हम हर एक टॉपिक वाइज आप लोगों को बताएंगे कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मायने हैं, क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरीके का एक्शन है, एक तरीके का ऑपरेटिव या फिर एक तरीके का एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, जो कि आप लोगों को विजिबल हो पाता है. अगर हम कॉमनली बात करें तो इसका जो मतलब है वो गवर्नमेंट से है, यानी कि सरकार से है, जो कि आप लोग देख पाते हैं उनके एक्ट्स को पब्लिकली. एंड ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन एक्शन भी आप कह सकते हैं. बेसिकली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करा जाता है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, जो कि हेल्प करता है पब्लिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. सो आइए अब देखते हैं टॉपिक ए विच इज़ एंशिएंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम इंडिया कौटिल्य अर्थशास्त्र. सो यहाँ पर आप लोगों को एंशिएंट रूट जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को कवर करने हैं. बेसिकली यहाँ पर आपको कवर करना है जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो कि आप कह सकते हैं कि वो एंशिएंट रूट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि आप कह सकते हैं 1909 के बाद जो है हमें देखने को मिल पाता है. सो इसके अंदर से आप लोगों को ये बताना है कि आखिरकार जो पर्सपेक्टिव है इंडिया का जो अर्थशास्त्र है उससे किस प्रकार हम देख पाते हैं कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे एंशिएंट रूट में था. सो देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए, क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट आर सम की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आउटलाइंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र. तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि जो कौटिल्य थे उनके जो अर्थशास्त्र था उसमें लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत जो हैं वो बताए गए हैं. आप लोगों को वो जो प्रमुख सिद्धांत हैं या फिर जो वो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं. देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज कौटिल्याज अर्थशास्त्र कंपेयर टू अदर एंशिएंट टेक्स्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अदर कल्चर्स. सो देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना अन्य संस्कृतियों के लोक प्रशासन पर अन्य प्राचीन ग्रंथों से कैसे की जाती है. ठीक है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है अदर जो कल्चर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेक्स्ट हैं उनसे, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. देन नेक्स्ट है what are some of the key challenges in applying ancient principles of public administration to modern governance. यहाँ पर जो है ये आपसे पूछा गया है कि जो लोक प्रशासन है उसके जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनको आधुनिक शासन में लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं. तो वो जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जो मेन चैलेंजेस हैं, वही आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है.
सो देखिए, अगर इन सभी क्वेश्चंस के लिए कुछ हिंट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं कि आप इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरीके का आउटलाइन करता है प्रिंसिपल्स को, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, द नीड फॉर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इथिकल बिहेवियर अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो एंशिएंट जो टेक्स्ट हैं, अगर हम अदर एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके अंदर शामिल करे जाते हैं जैसे कि एनालेक्ट्स ऑफ कन्फ्यूशियस, द वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड द कुरान। एंड अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो वन ऑफ द की चैलेंज आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अप्लाइंग एंशिएंट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मॉडर्न गवर्नेंस इज द वास्टली डिफरेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच मॉडर्न गवर्नमेंट सेपरेट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि टॉपिक ए के अंदर से पूछे जा सकते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है टॉपिक बी, जो कि है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर आप लोगों को एक ओवरव्यू जो है वो कवर करना है। एक जो थ्योरेटिकल जर्नी रही है क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मॉडर्न तक की, वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। सो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वो इस प्रकार है कि व्हाट आर सम ऑफ द की थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो की थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। यानी कि जो लोक प्रशासन के जो कुछ प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं वो क्या हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैव दीज थ्योरेटिकल अप्रोचेस इवॉल्व्ड ओवर टाइम। ये जो इसके अंदर सिद्धांतिक दृष्टिकोण दिए गए हैं, ये समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं, इनकी क्या जर्नी रही है, वो आप लोगों को यहाँ पर ओवरव्यू जो है पूछा जा सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर सम ऑफ द की क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। यानी कि जो क्रिटिसिज्म है, किस प्रकार क्रिटिसाइज करा जाता है पब्लिक मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। यानी कि आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं, किस प्रकार उसको क्रिटिसाइज करा जाता है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो देखिए, अगर हम बात करें कुछ हिंट्स की जो कि आप इन क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, जब भी आप इनके आंसर देने की कोशिश करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आप कुछ की थ्योरेटिकल अप्रोचेस को इसके अंदर शामिल करें, जैसे कि आप कह सकते हैं क्लासिकल बिहेवियरल सिस्टम एंड क्रिटिकल अप्रोचेस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आप कुछ अप्रोचेस हैं जो कि आप इसके अंदर बताएं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं अप्रोचेस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। एंड इन द लास्ट, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ की क्रिटिसिज्म भी आप इसके अंदर ऐड करें, जैसे कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इंक्लूड इट्स टेंडेंसी टू फोकस ऑन टेक्निकल सॉल्यूशंस रेदर देन ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। ये इसका एक मेन क्रिटिसिज्म है। इसी प्रकार आप इनका आंसर जो है बेहतर तरीके से दे सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के टॉपिक बी, विच इज़ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, इनको आंसर देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टॉपिक सी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अंदर से क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोगों को बताते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक में से। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1, विच इज़ व्हाट आर सम ऑफ द की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वही जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना है कि जो लोक प्रशासन है उसके कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, वो आप लोगों को विस्तार पूर्वक यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। देन इसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दीज प्रिंसिपल्स गाइड द बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सिद्धांत हैं, ये सार्वजनिक प्रशासकों के व्यवहार को किस प्रकार निर्देशित करते हैं, किस प्रकार जो है गाइड करते हैं, ये भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा सकता है वो है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस। इन सिद्धांतों को, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जब हम इनको लागू करते हैं तो लागू करने में कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस कर पाते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ये फेस कर पाता है, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने होंगे। सो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम कुछ हिंट्स की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग इस प्रकार कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, जहां पर जो की प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को, इक्विटी को, जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, एंड जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दैन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एथिकल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। एंड इन द एंड जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं चैलेंजेस के तौर पर, जैसे कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो इनको अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस फेस होते हैं, जैसे कि बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड्स एंड इंटरेस्ट, मैनेजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो इस प्रकार आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। आप लोग इनके आंसर देने को जरूर प्रयास कीजिएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं आपका लास्ट टॉपिक, जो कि है टॉपिक डी, विच इज़ थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर जो है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्योराइज करना है। इसके अंदर से क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आइए आप लोगों को बताते हैं। सो देखिए, इसके अंदर से क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द की थ्योरेटिकल डिबेट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस प्रकार की थ्योरेटिकल डिबेट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं, यानी कि जो लोक प्रशासन है उसके कुछ प्रमुख जो सैद्धांतिक बहस हैं वो क्या हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दीज डिबेट्स इन्फॉर्म आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। ये जो डिबेट्स हैं ये एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन की हमारी समझ को कैसे सूचित करते हैं, कैसे एक तरीके से ये जो है डिबेट्स हैं ये हमें डिसिप्लिन हमें प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ व्हाट आर सम ऑफ द की चैलेंजेस इन अप्लाइंग थ्योरेटिकल इंसाइट्स टू रियल वर्ल्ड गवर्नेंस प्रॉब्लम्स। सो देखिए, वास्तविक दुनिया की जो शासन समस्याएं हैं उन पर जो सैद्धांतिक जो अंतर्दृष्टि है उसको लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां आप लोगों को फेस करनी होती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन कौन सी मेजर चैलेंजेस हैं जो फेस करने होते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करने हैं। अगर हम कुछ हिंट्स के बारे में बात करें जो इनके अंदर आप आंसर के दौरान ऐड कर सकते हैं, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऐड कर सकते हैं आंसर के दौरान जो की थ्योरेटिकल डिबेट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर शामिल करी गई हैं क्वेश्चंस अबाउट द रोल ऑफ द स्टेट का क्या रोल होना है, the nature of public goods, the relationship between bureaucracy and democracy, and the role of public administrators in shaping policy outcomes. देन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो डिबेट्स हैं ये इन्फॉर्म करती हैं आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन बाय हाईलाइटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेस विद इन द फील्ड। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो देखिए चैलेंजेस जब हम अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल इंसाइट्स को इन अ रियल वर्ल्ड गवर्नेंस तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें शामिल करी गई हैं बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़, the complexity of governance problems and the need to adapt to changing political and social context. So इस प्रकार आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स बात करें इन 12 क्वेश्चंस के अलावा जो आप लोगों की बुक के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कौन कौन से हैं। सो देखिए सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें सभी में से इस यूनिट के अंदर से, तो वो इस प्रकार हैं कि एक्सप्लेन द एंशिएंट ट्रूथ्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो एंशिएंट ट्रूथ्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं, बेहतर तरीके से उसको आपको एक्सप्लेन करना है। दैन इसके बाद है डिस्क्राइब द ओवरव्यू ऑफ द थ्योरेटिकल जर्नी ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा का पूरा जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। दैन इसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहाँ पर
डिस्क्राइब करने हैं एलेबोरेटली। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें। अभी टाइम है आप लोगों के एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप केवल इन वीडियोस को देखें एंड इनसे जो क्वेश्चंस हैं उनको बेहतर तरीके से आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए, आप उनका आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने की जो कैपेसिटी है वो रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये समझ आ गए होंगे। फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर। सो डियर ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you learned something new and enjoyed it. If you have any questions or feedback, please feel free to leave a comment below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, which is Padhai with Guru Chela, for more videos like this. Thanks again for watching, and I will see you in the next video soon.